हेलो दोस्तों, हमारे पास ये सेट आया जो कि डेड है। ये रेडमी का 9A सेट है जो कि डेड है। हम इसको खोलते और चेक करते इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आई चार्जर में लगा के आपको चेक करा दे रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, आई चार्जर में तो एम्पियर ठीक ठाक ले रहा है। इसका मतलब हमारा फोन ऑन है, पर ऑन नहीं है। हमारा फोन क्या है, पूरी तरह से डेड है। हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे इसमें दिक्कत कहाँ से है। सबसे पहले हम इसकी सिम टोली निकाल लेंगे। हमने इसका पैनल तो निकाल दिया। आप क्या करेंगे, इसमें जो नट लगे हैं इसका पूरे नट निकालेंगे। फिर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड को चेक करेंगे। इसमें ज़्यादातर एक कॉमन फॉल्ट होती है। सबसे पहले हम इसको खोलने के बाद सबसे पहले हम वही चेक करेंगे। कहा है कि रेडमी ए में देखा गया है, रेडमी जो 9A सीरीज है इसमें देखा गया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 9i हो चाहे 9C हो 9 भर हो, रेडमी में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले वही चेक करेंगे उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। हमने खोलने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी कनेक्शन निकालेंगे। कनेक्शन निकालने के बाद हम फोल्डर का कनेक्शन निकाल के नेटवर्क वायर निकाल देंगे। नेटवर्क वायर सब निकालने के बाद हम अपना जो बोर्ड है ये निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बोर्ड है। अब क्या करेंगे, हमको कोई भी काम करने से पहले हम नेट कैमरा, ये दोनों जो कैमरा है इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कहाँ से फॉल्ट है। 9A में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कहाँ सीपीयू के पास कैपेसिटर लगा होता है, ज़्यादातर वही शॉर्ट होता है। असल वो कैपेसिटर नहीं शॉर्ट होता है, क्या रहता है जो सीपीयू लगा है वो सीपीयू ही शॉर्ट हो जाती है। सीपीयू को लाइन शॉर्ट हो जाती है, पूरी सीपीयू नहीं शॉर्ट होती, केवल वो लाइन बस शॉर्ट होती है। हम एक मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम वही है कि कोई दूसरा है। थोड़ा हम इसको जूम कर लें जो कि दिखे। हम मल्टीमीटर को हम सेट कर लेंगे डायोड के मोड में। डायोड के मोड में सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक जो रेड वाला हमारा प्रोब है इसको यहाँ पे कहीं भी छुआ देंगे टीने पे। और इसका बाकी जो सिरा है, ये जो सबसे यहाँ लास्ट में दो कैपेसिटर देख रहे हैं, लेकिन उसके बगल वाला उसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये तो ग्राउंड है। अगर उस तरफ भी सेम आ गया, ये देखिए उसमें भी ग्राउंड बता रहे कि मतलब ये जो सीपीयू है ये शॉर्ट है। ये सीपीयू की ये लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। 9A 9C 9 में देखा गया सबसे ज़्यादा यही फॉल्ट होता है। हम क्या करेंगे, इसका चाहे तो ये जो कैपेसिटर के जो लाइन गई है, चाहे तो जो कैपेसिटर से अंदर सीपीयू में लाइन गई इसको अगर हम यहाँ से खरोच दे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। पर हम यहाँ से आपको नहीं दिखाएंगे, ये पावर से डायरेक्ट जाती है। क्या रहता है, पावर को हम निकाल के जो लाइन जाती है हम इसको यूवी ग्लू से कवर करेंगे। कवर करने के बाद देखना हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा। अगर हम ब्लेड से काटें, लाइन ब्रेक कर दे तो हमारा फ़ोन तब भी चालू हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पावर आईसी निकालेंगे, पावर आईसी से निकालेंगे जिससे कि आपको पता चले अगर कोई भी 6357 CRB आईसी लगी है तो सबसे पहले यही चेक करें। 6357 CRB ये कॉमन फॉल्ट होता है इसमें। सेट करने के बाद हम इसमें पैक करेंगे, अच्छे सांचा बैठा लेंगे। फिर हम इसको वही यानी कि जो हमारी पावर आईसी है उस पावर आईसी को निकालेंगे। पावर आईसी निकालने के बाद जो लाइन सीपीयू के अंदर जाती है हम उसको ब्रेक करेंगे, यूवी ग्लू से हम उसको ब्रेक करेंगे। एसएमडी को हम 350 में सेट करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर घुमाते जाएंगे। एक जगह स्टेबल नहीं करेंगे। अगर हम स्टेबल कर देंगे तो जो हमारी पावर आईसी है वो ख़राब हो जाएगी और इससे क्या हमारा बोर्ड भी फूल सकता है। इसीलिए घुमाते रहेंगे कुछ, कम से कम इसको हम 20 सेकंड तक घुमाते रहेंगे, जब तक हमारी अगल बगल चेक करते रहेंगे कि हमारी कोई कंपोनेंट मेल्ट हुआ कि नहीं। घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि पीपीडी लगा देंगे। पीपीडी लगाने से क्या होता है कि जो हमारे बॉल होते हैं हाई टेम्परेचर तो होते हैं, ये कि पीपीडी लगाने में लो टेम्परेचर हो जाएंगे। पीपीडी लगा दिया, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आयरन की सहायता से जितने भी बॉल है इसको हम डिसोल्ड कर देंगे। आयरन का टेम्परेचर 350 पे सेट करके आराम से हल्के हाथ से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हमारी ख़राब हो जाएगी। अगर बॉल ख़राब हो गई तो हमको माइक्रो जंपर मारना पड़ेगा फिर। इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते हम क्लीन करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, डिसोल्डर वायर से जितने भी रांगा हैं हम इसको खींच लेंगे। और एक चीज़ को ध्यान देना है, इसको घसना नहीं है, आराम से हल्के हाथे से हल्के हल्के आप सरकाओगे तो ऑटोमेटिक बॉल मेल्ट होकर इसमें चिपक जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि अगर पिंट उखड़ गई तो आपको फिर पूरा पिंट बनाना पड़ेगा, बहुत झंझट, बहुत मेहनत लगेगी। जितने भी बॉल हैं सारे डिसोल्ड कर लेंगे अच्छे से क्लीनिंग। और रही बात, हमको सबसे ज़्यादा क्लीनिंग में अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, अच्छे से पूरे क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्लीनिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। और एक चीज़ बात का ध्यान देना है, तो कोई कैपेसिटर पे कोई रजिस्टर रिमूव ना होने पाए, रिमूव होने से हमें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इस पे ध्यान देते हुए हमें काम करना है। ये हमारी अच्छे क्लीन हो गई। क्लीन होने के बाद कोई आपके पास थीनर हो या फिर कोई पिटोल से भी साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थीनर यूज करना है, अगर थीनर ना हो तो पिटोल से काम चल जाएगा। कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना, जो हमारा पिटोल या फिर थीनर हो, जो अच्छे से इसमें चले जाए। देखिए हमारी अब बोले एकदम साफ दिख रही होंगी, ये थोड़ा, ये देखिए ये एकदम क्लीन दिख रहा है, एकदम क्लीन हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं इसको इस तरफ करके। ये जो लाइन है ये वाली, यही लाइन सीपीयू के अंदर जाती है, यही यहीं से सीपीयू शॉर्ट है। हम क्या करेंगे, इसको हम यूवी ग्लू से कवर करेंगे। आपको दिखाते हैं कवर करेंगे। ये हमारा यूवी ग्लू है, इसमें से हम इसमें कवर करेंगे। और हमें इस चीज़ का ध्यान देना, कोई दूसरी लाइन ना वो हो जाए कवर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। केवल हमको बस वही लाइन को कवर करना है। इसका जो यूवी थोड़ा हल्का कर लेंगे, जिससे कि हम हमको यानी कि पावर आईसी बैठने में कोई दिक्कत ना हो, पतला कर लेंगे। बस इतना करेंगे जिससे केवल हमारी वो लाइन भर ब्रेक हो जाए, बाकी कोई दूसरी ना हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाए। ये यूवी गोली तब से हम इसको एक साइड रख देंगे, इससे तब हम क्या करेंगे, तब से हम अपना जो पावर आईसी है हम इसको रिवॉल्विंग करेंगे। इसको एक साइड रख दिए, हम पावर आईसी को रिवॉल्विंग करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें हम पीपीडी लगा देंगे। पीपीडी लगाने से जो हमारी बॉल है वो लो जीआर यानी कि कहने का मतलब लो टेम्परेचर में हो जाएंगे। इसको हम पहले लो टेम्परेचर में कर लेंगे। ये चारों तरफ ऐसे लगा के चारों तरफ से घुमा देंगे, बस ये लो टेम्परेचर में हो गए। लो टेम्परेचर, अब हम इसको क्या जल्दी जल्दी से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम वही क्या कहते हैं, कपड़े से थिनर लगा के अच्छे से साफ करेंगे। ये देखिए एकदम क्लीन हो गई। ये जो तार वाले ब्रश होते हैं इससे हल्का हल्का वो कर लेंगे, जो कि जहाँ थोड़ा बहुत डेंट वेंट होंगे वो साफ हो जाएंगे, एकदम जो है कि क्लीन हो जाए। अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अच्छे साफ करेंगे। अब जल्दी जल्दी हम इसको रिवॉल्व कर देंगे। अब इंटेंसिल को सेट करेंगे, अच्छे से इसको सेट करेंगे। हमारे पास सेम मॉडल के हैं तो इसीलिए हम सेट कर देंगे, नहीं यूनिवर्सल से आपको करके दिखाते।
ये देखिए हमारा फ़ोन चालू हो गया, हमारी प्रॉब्लम सही हो गई, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। रुको हम आपको ये दिक्कत दिखाते हैं। क्या होता है कि हम वो लाइन काटने के कारण से हमारी जो चार्जिंग है बहुत स्लो लगी। हम आपको आई चार्जर में दिखाते हैं, रुकिए। ये देखिए कितना स्लो ले रही है। इतने स्लो में ये चार्जिंग फास्ट नहीं होगी, एकदम स्लो लेगी। बस इतना ये चार्ज हो रहा है, हमारा फ़ोन चालू हो गया, पर ये एकदम स्लो चार्ज लेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक जुगाड़ लगाएंगे। ये जो चार्जिंग आईसी के ऊपर जो पथरा लगा है, हमको पहले से काटना है। फिर इसमें एक लाइन होती है, उसको हम सीधे ग्राउंड से साथ कनेक्ट कर देंगे, हमारी चार्जिंग फास्ट हो जाएगी। बस आएगा, बस 2 मिनट और। एक दिन तुम बचे नहीं जाता है, एक आध दिन लाठ लेके चले जाए। खाना पीना छोड़ के कहीं चले जावा कर। इतना बेकार लड़का है, उसका समझता मेरे के फोन लगाओ तो सुना नहीं। ये जो यहाँ से पहली लाइन को इसको ग्राउंड के साथ कर देंगे, हमारी चार्जिंग फास्ट हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं। ये ये देखिए हमारी चार्जिंग फास्ट हो गई। देखिए वही सेट है ये। अब हमारा फास्ट चार्जिंग होगा, हमारी प्रॉब्लम ओके हो गई।